आत्मा की पुकार आखिरी भाग 5 आत्माओं का अंत में आपका स्वागत है। अंकित ने रागिनी और अन्य आत्माओं को शांति दिलाई, लेकिन एक पुरानी रहस्यमय किताब का जिक्र बार बार उसके सामने आ रहा था। यह किताब, जिसे आत्माओं का ग्रंथ कहा जाता था, में उन सभी आत्माओं की कहानियां थीं जिनका संबंध उस इमारत से था। इस किताब के बारे में एक मान्यता थी कि जो भी इसे पढ़ेगा वह आत्माओं से संवाद कर सकेगा। अंकित ने यह तय किया कि वह इस किताब को खोजकर इस कहानी का अंतिम रहस्य भी उजागर करेगा। किताब की खोज। अंकित ने गांव के कुछ बुजुर्गों से संपर्क किया जो इमारत के इतिहास के बारे में जानते थे। एक बूढ़े साधु ने अंकित को बताया कि वह किताब अब भी इमारत के आसपास कहीं छिपी हुई है। यह किताब उस जमीन की गहराई में कहीं दबा दी गई थी जब उस गांव को तहस-नहस किया गया था। अंकित ने किताब की खोज शुरू की और आखिरकार उसे इमारत के एक पुराने हिस्से में, जो अब तक सबकी नजरों से छिपा था, एक छिपी हुई दीवार के पीछे से वह किताब मिली। यह पुरानी और धूल से भरी हुई किताब थी, लेकिन इसका महत्व बहुत ज्यादा था। किताब का रहस्य। अंकित ने उस किताब को पढ़ना शुरू किया। किताब में सभी आत्माओं की कहानियां विस्तार से लिखी हुई थीं, उनके दुख, उनकी हत्या और कैसे उन्हें न्याय नहीं मिला। रागिनी की कहानी भी इस किताब में विस्तार से थी, लेकिन एक और आत्मा की कहानी ने अंकित का ध्यान खींचा। यह आत्मा थी शालिनी की, जो रागिनी के समय की नहीं थी, लेकिन उसी जमीन पर मरने वालों में से थी। शालिनी को भी क्रूरता से मारा गया था और उसकी आत्मा अब भी शांति नहीं पा सकी थी। उसने बदला लेने का इंतजार किया था, और अब जब रागिनी और अन्य आत्माओं को शांति मिल चुकी थी, शालिनी की आत्मा जाग गई थी। अंतिम भूतिया हमला। किताब पढ़ने के कुछ ही दिनों बाद इमारत में एक बार फिर से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। इस बार यह और भी खतरनाक था। शालिनी की आत्मा ने सभी को डराना शुरू कर दिया। वह लोगों की जान लेने लगी और इमारत के आसपास के लोग अब वहां से भागने लगे। अंकित ने समझ लिया था कि यह आत्मा और भी शक्तिशाली थी और उसे रोकने के लिए एक बहुत बड़ा अनुष्ठान करना होगा। उसने साधु और गांव के अन्य बुजुर्गों से मदद ली और एक आखिरी बार शालिनी की आत्मा को शांति दिलाने का प्रयास किया। अंतिम अनुष्ठान। अंकित ने एक बड़े धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया। इस बार उसने उन सभी आत्माओं के लिए प्रार्थना की जो इस जमीन पर कैद थी। अनुष्ठान में गांव के कई लोग शामिल हुए और यह रात दिन कई दिनों तक चला। शालिनी की आत्मा अब भी क्रोधित थी, लेकिन जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ा, उसकी शक्ति कम होने लगी। अंत में उसने अंकित के सामने प्रकट होकर अपनी आखिरी इच्छा बताई। वह चाहती थी कि उसका बदला पूरा हो और जिसने उसके साथ अत्याचार किया उसे सजा मिले। अंकित ने उसे आश्वासन दिया कि उसकी कहानी अब दुनिया के सामने आएगी और उसे न्याय मिलेगा। इस वचन को सुनने के बाद शालिनी की आत्मा ने अंततः शांति स्वीकार की और मुक्त हो गई। इमारत का अंत। शालिनी की आत्मा के जाने के बाद इमारत अब पूरी तरह से शांति में थी। वह इमारत, जो सदियों से आत्माओं का घर बनी हुई थी, अब एक सामान्य जगह बन गई थी। लोगों ने अब वहां रहने की हिम्मत दिखाई और धीरे धीरे वह इमारत एक नए जीवन की ओर बढ़ने लगी। अंकित, जिसने इन सभी आत्माओं को शांति दिलाई थी, ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसने यह महसूस किया कि वह एक ऐसी कहानी का हिस्सा था जो सदियों से छिपी हुई थी और अब उसे खत्म कर चुका था। अंतिम सीख। यह कहानी अंकित को एक गहरी सीख दे गई। कोई भी आत्मा बिना न्याय के शांत नहीं हो सकती। जब तक किसी के साथ किए गए अन्याय का बदला नहीं लिया जाता, वह आत्मा कभी शांति नहीं पाती। अंकित ने इमारत को छोड़ दिया, लेकिन वह यह जानते हुए गया कि उसने न केवल रागिनी और शालिनी की आत्माओं को, बल्कि उन सैकड़ों आत्माओं को भी मुक्ति दिलाई जो सदियों से उस जमीन में कैद थी। कहानी का अंत। इमारत के रहस्य अब खत्म हो चुके थे और वह जगह अब एक सामान्य जगह बन चुकी थी।
लेकिन अंकित के दिल में यह बात हमेशा के लिए बस गई थी कि आत्माओं का न्याय और शांति इंसान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो इस तरह अंकित ने आत्मा की आखिरी इच्छा पूरी की और अंत में उसे मुक्ति मिली। लेकिन क्या यह सचमुच कहानी का अंत है? हो सकता है कि आत्माओं की ये कहानियां कभी खत्म ना हो। धन्यवाद इस डरावनी यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले सफर में फिर मिलेंगे एक और भयानक कहानी के साथ। इसी तरह की कहानी और फन का मजा लेने के लिए सब्सक्राइब करें।